दोस्तों न्यू ईयर पूरे साल का इकलौता ऐसा दिन होता है जिस दिन इंडिया के अंदर सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है। हैप्पी न्यू ईयर। और उस दिन व्हाट्सएप के ऊपर 140 करोड़ लोगों ने वॉइस और वीडियो कॉल करी थी एक दूसरे को विश करने के लिए पूरी दुनिया के अंदर, जिसमें से इंडियन सबसे आगे रहे थे। हालांकि इंडिया दूसरे नंबर की ऐसी कंट्री है जहां पर सबसे ज्यादा इंग्लिश बोली जाती है, लेकिन यहां पर व्हाट्सएप के ऊपर इंडियंस ने धूम मचा दी है सबसे ज्यादा हैप्पी न्यू ईयर की विश दे के। इसी दिन सबसे ज्यादा कॉल हुई थी सिर्फ एक दिन के अंदर। इससे पहले कभी भी व्हाट्सएप के ऊपर ऐसा हंगामा नहीं हुआ था जितना आज हुआ था, क्योंकि कई रीजन हो सकते हैं। एक तो कोविड की वजह से पार्टी वार्टी करने बाहर नहीं जा सकते, जिसकी वजह से लोगों ने अंदर ही सेलिब्रेट किया अपने घर में बैठ के। दोस्तों सवाल जवाब करने के लिए आजकल हमारे मोबाइल के अंदर एलेक्सा का भी सपोर्ट है, गूगल वॉइस का भी सपोर्ट है, जिसकी वजह से हम सीधा बोल देते हैं कि भैया हमें क्या सर्च रिजल्ट चाहिए, तो उसी तरीके का सर्च रिजल्ट ये ढूंढ कर बता देती है। अब इंडियन गवर्नमेंट का प्लान ये है कि इसी तरीके का एक चैटबॉट क्रिएट किया जाए पब्लिक सेक्टर के लिए, जहां पर लोग इनसे पूछें सवाल कि भैया हमें वहां जाना है तो वहां किस तरीके से होगा, इस ऑफिस में अगर ये कार्रवाई होती है तो ये किस किस तरीके से होगी। तो इस तरीके की चीजों के लिए गवर्नमेंट का प्लान है इसी तरीके का आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस क्रिएट करना, जैसे एलेक्सा है या फिर गूगल वॉइस है। वैसे तो दोस्तों 2021 में बहुत से मोबाइल आएंगे, लेकिन सैमसंग लाने जा रहा है अपना गैलेक्सी का M02s, जो कि 10,000 रुपए से भी कम का होगा। 6.5 इंच का इसका डिस्प्ले होगा, 5000 mAh की बैटरी होगी और स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर इसमें लगाया गया। और यहीं पे Xiaomi का Mi 10i भी आने वाला है, जो कि कहा जा रहा है कि मेड इन इंडिया है और ये I स्टैंड फॉर इंडिया है। तो ये 5 जनवरी को आ जाएगा, जिसके अंदर 108 मेगापिक्सल का प्राइमरी कैमरा भी होगा। दोस्तों बिटकॉइन के बारे में तो आप सभी को मालूम होगा, पिछले साल उसने अपनी सबसे ऊंची हाइक देखी थी, जो कि 20 लाख रुपए के पार कर गई थी उसको इंडियन करेंसी के अंदर। मतलब एक बिटकॉइन की कीमत 20 लाख के पार हो गई थी। अब यहां पर गवर्नमेंट का कुछ यही सोचना है कि अगर इस पे 18% का जीएसटी लगा दिया जाए, क्योंकि देखो यूएस के अंदर तो बहुत बिटकॉइन की ट्रेडिंग होती है, लेकिन इंडिया के अंदर इतनी ज्यादा ट्रेडिंग नहीं होती है बिटकॉइन की, लेकिन फिर भी इतनी ट्रेडिंग होती है कि अगर 18% का जीएसटी लगा दिया जाए इसके ऊपर तो 7200 करोड़ का फायदा हो सकता है गवर्नमेंट का। तो गवर्नमेंट का प्लान यही है कि बिटकॉइन पे भी 18% का जीएसटी लगा देना चाहिए। अब ये लगा पाएंगे या नहीं लगा पाएंगे वो बात अलग है, लेकिन ये सोच तो कहीं ना कहीं से आ गई है। दोस्तों एक बात आप सभी को याद होगी जो मैंने बताई थी, जब यूएस के अंदर कोविड-19 की वैक्सीनेशन का प्रोसेस शुरू हुआ था तो कई सारी फेक वेबसाइट क्रिएट हो गई थी जो कि रजिस्ट्रेशन करवा रही थी लोगों की वैक्सीनेशन के लिए, लेकिन वो सारी फेक थी। वहां पर फ्रॉड कॉलें भी चल रही थी। लेकिन इंडिया के अंदर वैक्सीन का सीन अभी शुरू नहीं हुआ इतना ज्यादा, लेकिन फिर भी यूपी के अंदर फ्रॉडों का सीन चालू हो चुका है, जो कि रजिस्ट्रेशन करवा रहे हैं लोगों का फेक वैक्सीन के लिए कि भैया तुम्हें वैक्सीन लगने वाली है, अपनी बैंक डिटेल बता दो, अपनी ये डिटेल बता दो, अपनी वो डिटेल बता दो। तो कई सारी ऐसी फ्रॉड कॉलें आ रही हैं लोगों के पास में, और ये ज़्यादातर यूपी के अंदर स्टार्ट हो चुका है और इसी के साथ साथ कई और जगहों पे भी हो ही गया होगा। हालांकि रिपोर्ट में अभी यूपी सबसे आगे आया है, जहाँ पर लोगों की बैंक डिटेलें ले रहे हैं, जबकि लगनी वैक्सीन है ले बैंक डिटेल रहे हैं। और यहाँ पर दोस्तों चाइना के अंदर आप सभी को याद होगा हुआवे ने, हालांकि मैं उसको हुआ ही करता रहता हूँ, मेरी जबान पे ही वो बैठा हुआ क्या करूँ, तो हुआवे ने हटा दिया था टेंसेंट गेम्स को अपने स्टोर से। हालांकि अब उनको दोबारा से डाल दिया गया है, मतलब अब जो भी नेगोशिएशन होगी उनके अगले एग्रीमेंट के लिए उसका प्रोसेस वहाँ पे चालू हो चुका है। तो यहाँ पर टेंसेंट ने हाथ जोड़ लिया कि हमारी गेमें वापस डाल दे, जो होगा देख लेंगे बाद में। और यहीं पर दोस्तों एक वीडियो काफी ज्यादा वायरल हो रही है, जिसको देख के एलॉन मस्क फूला नहीं समा रहा होगा, क्योंकि दुबई के अंदर जो रेगिस्तान है वहां पर निसान पेट्रोल एसयूवी फंस गई थी। मतलब एसयूवी फंसना बहुत बड़ी बात हो गई। 1500 kg की ये गाड़ी थी, रेगिस्तान में फंस गई, जिसके बाद में इसको निकालने के लिए सडेन आई, जो थी टेस्ला मॉडल 3, जिसका वजन होगा मुश्किल से 900 kg, और उसने इसको खींचकर निकाल दिया। जिसके बाद में टेस्ला की तो बढ़ाई हुई, लेकिन निसान की काफी ज्यादा बुराई हुई कि बताओ एसयूवी को खींच रही है सेडान। और यहाँ पर दोस्तों जो लोग ये सोच रहे हैं कि भैया अब हम नए साल पे एप्पल का कोई प्रोडक्ट खरीदेंगे और दुनिया को दिखाएंगे कि हम अफोर्ड कर सकते हैं एप्पल को, तो वो जा सकते हैं विजय सेल्स के ऊपर, जहाँ पर HDFC का कार्ड यूज करने पर उनको मैक्सिमम 6000 तक का डिस्काउंट मिल सकता है एप्पल के प्रोडक्ट्स पे, और इसी के साथ साथ मिनिमम 3000 का, डिपेंड करेगा कौन सा प्रोडक्ट आप लेने जा रहे हो। और यहाँ पर दोस्तों यूनिवर्सिटी ऑफ टोक्यो ने एक ऐसी टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है जो कि माइक्रोस्कोप की है, जिससे होगा ये कि रिसर्चर्स को काफी ज्यादा आसानी हो जाएगी वायरसेस को डिटेक्ट करने में। दरअसल इन्होंने लिविंग सेल के अंदर
और भी ज़्यादा डीपली देखने की टेक्नोलॉजी डेवलप कर दी है और इसी के साथ साथ ये 7 गुना ज़्यादा और क्लियर इमेज दिखाएगी लिविंग सेल की, जिससे कि वायरसेस की मूवमेंट और क्या चल रहा है वो सारी चीज़ें बड़े आराम से पता लगाई जा सकती हैं, जिससे कि आसानी रहेगी किसी भी इंसान को अर्ली स्टेज में डायग्नोस करने की या फिर वायरस को डिटेक्ट करने की। दोस्तों, पृथ्वी के फेफड़े यानी अर्थ का लंग किसको कहा जाता है? अमेज़न रेन फॉरेस्ट को कहा जाता है और यूनिवर्सिटी ऑफ फ्लोरिडा के प्रोफेसर ने यह प्रिडिक्ट किया है वहां के जंगलों की कटाई को देखते हुए और जो भी आग लग जाती है, जैसे कि आपको मालूम होगा पिछले साल जो आग लगी थी जिसने बहुत ज्यादा जंगल बर्बाद कर दिया था। तो इसी तरीके से अगर ये सारी चीजें चलती रही तो इन्होंने कुछ ऐसा प्रेडिक्ट किया है कि 2064 के अंदर शायद अमेज़न रेन फॉरेस्ट हमको देखने को भी ना मिले, ये बिल्कुल डिस्ट्रॉय हो जाएगा अगर ऐसे ही ग्रोथ चलती रही वहां की कटाई की या फिर जंगल में लगने वाली आगों की। सो फिलहाल के लिए दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही था। अगर ये वीडियो आपको पसंद आती हो तो इस वीडियो को लाइक जरूर करना, शेयर जरूर करना और इसी तरीके की और भी अपडेट्स पाने के लिए इस चैनल को सब्सक्राइब जरूर करना। सब्सक्राइब किया तो बेल का आइकन जरूर दबाना, वरना आपको मालूम नहीं चलेगा मैंने कोई वीडियो डाली भी है।